श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सफाई देने में अपना समय व्यर्थ ना करें। लोगों वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सामने सफाई देने की कोशिश ना करें जो आपके ऊपर विश्वास ना करते हैं। ऐसे लोग आपकी सच्चाई पर भी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सुनाने से कोई अर्थ नहीं जो आपके लिए समय की बर्बादी के अलावा और कुछ साबित ना हो। मेरा बस इसी ने है घेरा। आज का इंसान बाहर से समुद्र हो रहा है और अंदर से खाली हो रहा है। आज का समाज केवल दिखावे की जिंदगी जीता है। अनुकरण करना और उसके पीछे अंधाधुन दौड़ना व्यक्ति की फितरत में शामिल हो गया है। इस दिखावे में व्यक्ति बाहर से समुद्र की भांति विशाल और सुख समृद्ध नजर आता है। ठीक उसके विपरीत उसका जीवन और स्वयं वह अंदर से खोखला और बिल्कुल खाली खंडहर जैसा होता जा रहा है। दूसरों को सहयोग देना ही उन्हें अपना सहयोगी बनाना है। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है किंतु वह किसी का सहयोग नहीं करता, इसलिए वह किसी भी मोड़ पर अकेला खड़ा नजर आता है। जब तक आप किसी व्यक्ति के सहयोगी नहीं बनेंगे तब तक आपका भी कोई सहयोगी नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को किसी भी समय दूसरे व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ो, जो है उसका आनंद लीजिए। आज व्यक्ति सुख और समृद्धि की जीवन जीने के लिए अंधाधुन मजदूरी करता है जिससे उसका भविष्य सफल हो जाए। इस चिंता में वह अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है किंतु हाथ में उसे कुछ नहीं लगता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि जो नहीं है उसकी चिंता छोड़कर जो उसके पास है उसको जीना चाहिए और उसका आनंद भरपूर लेना चाहिए ताकि वह कल के लिए आज का समय बर्बाद ना हो। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। किसी भी कार्य के पूर्ण होने के पूर्व उसकी जानकारी दुनिया भर को देना यह मूर्खों के लिए शोभा देती है किंतु बुद्धिमान लोग जब तक कोई कार्य सफल नहीं हो जाते तब तक अपने स्वजनों को भी जानकारी नहीं देते। किसी भी कार्य के सफल होने से पूर्व ढिंढोरा पीटना मूर्खतापूर्ण कार्य ही साबित होता है। इसलिए कार्य के सफलता से पूर्व सूचना को गोपनीय ही रहने देना चाहिए। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। व्यक्ति के बोले हुए शब्द ही उसके पहचान का मुख्य कारण होते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द अगले व्यक्ति को या तो दिल में बसा लेता है या दिल से निकाल देता है। यह इंसान के मूल में निहित है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी शब्द को बोलने से पूर्व पहले 3 बार सोचना चाहिए, तब उसका उच्चारण अगले व्यक्ति तक करना चाहिए। अन्यथा बोले गए शब्द तीर की भांति होते हैं जो छूटने के बाद वापस लौटकर नहीं आते। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। आजकल लोगों में यह गलतफहमी है कि संगत से व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित होता है, जबकि ऐसा काफी हद तक सही नहीं है क्योंकि विभीषण एक उदाहरण के रूप में थे जो राक्षसों और दुराचारी लोगों के बीच भी रहकर एक सज्जन और साधु व्यक्ति थे। ठीक उसी प्रकार एक सर्वज्ञानी और जगत पालनकर्ता राम के ईश्वरीय रूप में साथ रहते हुए भी कैकेयी का आचरण नहीं बदला। एक सामान्य आचरण की बात है, जहाँ 2 मनुष्य बात कर रहे हो उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा हो तो उसके बीच में से गुजरना ठीक नहीं। आजकल लोगों में मानवीय मूल्य की कमी आ रही है, संस्कार घटते जा रहे हैं और अंधानुकरण जीवन जीने की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।
यह मनुष्य के लिए उसके मानवीय मूल्यों के लिए खतरे की बात साबित हो सकती है। जहां दो व्यक्ति बात कर रहे हो उसके बीच कभी बोलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए तथा किसी भी पूजा पाठ हवन आदि अनुष्ठान के बीच उठकर जाना नहीं चाहिए तथा उसकी अवहेलना करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का संस्कार उजागर होता है। स्वभाव में उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, यह बातें कोई पा नहीं सकता। यह मूल में होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के वचनों में उदारता, मधुरता, साहस और विवेक होना चाहिए। यह कोई दान में मिलने वाली चीज नहीं है। इसका व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान और अनुभव के कारण अर्जन करता है और यही उसके जीवन को महान बनाता है। लोग उसकी इसी महानता के कारण गुणगान करते हैं, उसे याद करते हैं और उसकी मिसालें देते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आज व्यक्ति पैसों के पीछे इतना अंधाधुन भाग रहा है कि वह अपने जिंदगी को जीना ही भूल गया है। एक सच्चा सुखी और ईमानदार व्यक्ति इतने ही पैसों की उम्मीद करता है जितने में उसका परिवार खुशी से जी सके और उसके हित नाते कुटुंब भी उससे दुखी ना हो। ऐसे व्यक्ति ही जीवन को जीने का सही तरीका जानते हैं। रोटी और पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। जिस प्रकार रोटी, पानी, हवा, प्रकृति आदि की जात नहीं होती, वह सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार जहाँ इंसानियत मौजूद होती है वहाँ जात पात और मजहब नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। सभी सामान्य हो जाते हैं। पैसा कमाने में अपनी जिंदगी मत खपाओ कि पैसा खर्च करने के लिए तुम ही न रहो। व्यक्ति को पैसा कमाने के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। संतुष्टि भी जरूरी है। आवश्यकता के अनुसार धन कमाना निश्चित रूप से जरूरी और आवश्यक है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि अधिक पैसा कमाने के दौड़ में आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य भूल जाएं। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, अधिक पैसा कमाने वाले अपने धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। सांपों के पास वह जहर कहाँ जो इंसान की जुबान उगल देती है। आज की जिंदगी में जिस प्रकार वैमनस्य और अविश्वास का बोलबाला है, इस पर हर कोई हैरान है। आजकल इंसान अपने जुबान से जितने जहर उगल सकता है उतना जहर सांप बिच्छू भी नहीं उगल सकते। व्यक्ति द्वारा उगले गए जहर का असर लंबे समय तक रहता है, जबकि सांप बिच्छू के द्वारा उगला गया जहर व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। अपने को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ दे किंतु भूल ना सके। व्यक्ति को अपना चरित्र इस प्रकार से बनाना चाहिए, कोई व्यक्ति कितना ही छोड़कर दूर चला जाए, कितनी ही मशक्कत कर ले, किंतु वह आपको भुला ना सके। और यह तभी हो सकता है जब आपका चरित्र, आपके आदर्श मजबूत हो। बिना इसके संभव नहीं है। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी है, जिसका स्टेशन आता है वह उतर जाता है।